हम लोग कल ऋग्वैदिक समाज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे कल? ऋग्वैदिक समाज पढ़ रहे थे। और मैंने कहा था कि कल धर्म जो है आज शुरू करेंगे, लेकिन ऋग्वैदिक समाज समाप्त करने से पहले कुछ और भी मैं बिंदु चाहता हूं कि आपको आपके समक्ष रख दूं। देखिए, ऋग्वैदिक समाज में दहेज प्रथा नहीं था। क्या नहीं था? दहेज प्रथा नहीं था। लेकिन कन्या का जब विवाह होता था तो उसको कुछ राशि, चाहे कुछ आभूषण, ये सब दिया जाता था, जिसको हम लोग अमाजू कहते थे, सॉरी वहतु कहते थे। वहतु दहेज प्रथा तो नहीं था, लेकिन कन्या के विवाह पर कुछ राशि दी जाती थी, उसको हम लोग वहतु कहते हैं। अमाजू ऐसी स्त्री थी जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उसको, उस महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जैसे कुछ बहुपतित्व, मतलब एक से ज्यादा पति का भी उदाहरण मिला है इस समाज में, ऋग्वैदिक समाज में। जैसे अश्विन 2 भाई थे। अश्विन कितने भाई थे? 2 भाई थे। और सूर्य की पुत्री सूर्या थी। सूर्य की पुत्री कौन थी? सूर्या थी। ये दोनों इसके साथ आप कह सकते हैं कि विवाह का संबंध बनाया। मरुत लगभग मरुत के परिवार में 180 लोग थे और द्रौसी से इन लोगों ने संबंध बनाया। ये सब कुछ हम लोगों को उदाहरण मिलता है। यम और यमी भाई बहन थे, ये भी शादी का उदाहरण मिलता है। लेकिन ये सब आदिम प्रथा का संकेत हो सकता है। ये सब आदिम प्रथा का संकेत हो सकता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि आर्यों के समूह को विष कहा जाता था। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता था? विष कहा जाता था। और जिस प्रकार उत्पादन अधिशेष बढ़ा समाज में, उत्पादन अधिशेष, उत्पादन अधिशेष का अर्थ यह हुआ कि जब खपत और उत्पादन, खपत की मात्रा कम हो और उत्पादन ज्यादा हो तो उसको उत्पादन अधिशेष कहते हैं। तो उत्पादन जब अधिशेष बढ़ा तो विष का विभाजन जो है, मैंने कल ही बताया था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोगों में हो गया। योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग में हो गया। शुरू में जो वर्ण विन्यास था उसमें स्तरीकरण नहीं था। समाज जो था उसमें स्तरीकरण नहीं था, कारण कि उत्पादन अधिशेष नहीं के बराबर था। लोग अभी अस्थायी जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे, अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ऋग्वेद समाज के अंतिम समय में भगवानपुरा जो हरियाणा है, वहां से 13 कमरों वाला एक मकान मिला है जो कच्ची मिट्टी का है, लेकिन वह ऋग्वेद काल के अंतिम समय का है। तो समाज में कोई स्तरीकरण नहीं था। लोग पशुपालक अर्थव्यवस्था था, तो लोग एक जगह से दूसरा जगह घूमते थे, एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। तो इन सब कारणों से मतलब जो व्यक्ति था अपना समाज में जो स्थान बनाता था वो कर्म के माध्यम से बनाता था। कुछ उदाहरण मैंने बताया था विश्वामित्र के बारे में, आप लोगों को ध्यान होगा ही, भृगु के बारे में। लेकिन ऋग्वेद काल के अंतिम समय में वह प्लेस जन्म का हो गया। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र। ये सब जो है कुछ आपको ऋग्वैदिक समाज में दिखाई पड़ता है। परिवार संयुक्त परिवार था, ये सब कुछ चर्चा कल हुआ था, लेकिन फिर भी आज मैं चर्चा कर देता हूं कि आप लोगों का मेमोरी पावर को और भी मजबूत कर दिया जाए। देखिए, समाज में जो लोग रहते थे, मैंने भोजन बताया था कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे, और ये लोग सोम और सूरा भी पीते थे। सोम और सूरा समझते ही होंगे, सूरा तो, लेकिन सोम जो था एक प्रकार का भांग कह सकते हैं। सोम और सूरा
ये ऋग्वैदिक आज पीते थे। इनका जो मकान होता था वह लकड़ी का होता था, बांस का होता था और मिट्टी का होता था। ये तीन चीज का इनका मकान होता था। इनका जो वस्त्र होता था वह तीन प्रकार का होता था। वस्त्र कितने प्रकार का होता था? तीन प्रकार का होता था। कौन कौन वस्त्र होता था? नीवी, नीवी कमर के नीचे पहनते थे, वासस कमर के ऊपर पहनते थे, और अधिवासस ये ओढ़नी टाइप का कपड़ा होगा। ये ओढ़नी, ओढ़नी जो लोग यूज करते हैं, दुपट्टा, उसको आप कह सकते हैं। मनोरंजन के साधन में जुआ खेलना, रथ दौड़ाना, ये सब कल बताया था, नाटक करना, ये सब मैंने आप लोगों को, शिकार करना, ये सब इन लोगों का मनोरंजन का साधन था। समाज में बस इतना ही। समाज के बाद कुछ आभूषण जो थे स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। आभूषण जो है स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे, याद रखना होगा। स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। और निष्क और मणि, निष्क और मणि ये लोग पहनते थे। ये गले का ही हार होता था। निष्क को कहीं कहीं निष्क गिरवा भी मिलेगा, गिरवा गला को कहा जाता है। तो ये निष्क और ये सब भी जो है उदाहरण मिलता है। आभूषण यही है, यही आपका ऋग्वैदिक समाज के बारे में जानकारी। मैंने कल व्यापार पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वहां पर मुद्रा नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में मुद्रा नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में गाय, घोड़ा और निष्क का प्रयोग किया जाता था। तीन चीज का प्रयोग किया जाता था। निष्क के बारे में मैंने बताया था कि स्वर्ण आभूषण है जो गले का है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, उसको ध्यान आप लोग रखिएगा। पनी के बारे में मैंने चर्चा किया था, जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े थे। इनको बैकनाट भी कहा जाता है। इनको बैकनाट भी कहा जाता है। बैकनाट क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये लोग ऋण तो देते थे, ब्याज बहुत ज्यादा देते थे, ब्याज बहुत ज्यादा देते थे, इसलिए इन लोगों को बैकनाट भी कहा गया है। ऋग्वेद में अनाज के लिए धन, धान्य शब्द का प्रयोग आया है। स्वर्ण के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग आया है, और जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग आया है। एकमात्र फसल जो ऋग्वैदिक काल के लोग जाते थे वह था जौ, और जिसको यव कहा जाता था। इनका जो हल होता था वो लकड़ी का हल होता था, और प्लस फाल होता था। बैल की सहायता से ये लोग खेती करते थे। बैल की सहायता से ये लोग खेती करते थे। यह हो गया आपका ऋग्वैद समाज के बारे में, व्यापार वाणिज्य ये सब आपको। देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि राजा को ग्रामणी भी कहा जाता था। राजा को ग्रामणी भी कहा जाता था। मैंने एक फैक्ट्स का चर्चा किया था, वराजपति, याद होगा आप लोगों को। वराजपति जब युद्ध शुरू होता था तो कुलप परिवार के हेड को संगठित करता था और उसको युद्ध मैदान में ले जाता था। वराजपति क्या करता था? कुलप को संगठित करके युद्ध मैदान में ले जाता था। और ग्रामणी क्या करता था, सॉरी, जो ग्राम प्रमुख होता था वो क्या करता था? वह जो है युद्ध में गांव का नेतृत्व करता था। एक गांव का जो नेतृत्व होगा वो ग्रामणी ही करेगा। लेकिन चूंकि सेनानी तो युद्ध का नेतृत्व करेगा ना, ये मैं उस दिन थोड़ा सा मैंने बोल दिया था कि
ग्रामीण युद्ध में नेतृत्व करता था, वो नहीं है, वो गांव का नेतृत्व करता था युद्ध का। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इस प्रकार से ऋग्वेद काल का अर्थव्यवस्था, समाज, ये सारे टॉपिक जो है आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग ऋग्वेद काल का धर्म पढ़ें। ऋग्वेद काल का धर्म पढ़ें, धर्म और दर्शन। देखिए, धर्म और दर्शन पढ़ाने के शुरू करने से पहले मैं आपको धर्म की गूढ़ परिभाषा भी नहीं बताऊंगा और न दर्शन की गूढ़ परिभाषा बताऊंगा। लेकिन धर्म के बारे में जो आज तक पढ़ने से और पढ़ाने से जो मेरा नजरिया उत्पन्न हुआ, चाहे या बना, वह यह है कि धर्म जो है, जब मनुष्य का मन अशांत होता है, मनुष्य का मन अशांत होता है, तो उस मन को शांत करने के लिए धर्म की बहुत जरूरत होती है। और फिर वो मन को स्वतंत्र भी करता है, मन को स्वतंत्र भी करता है। जो धर्म की सबसे सही बात मुझे लगता है कि मन को शांत करता है और मन को स्वतंत्र करता है। और दर्शन के बारे में मेरा जो अपना नजरिया, ये मेरा अपना नजरिया है, वह यह है कि जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, नेचुरल बात है कि जब वर्षा होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो हमारे अंदर कौतूहल होगा, जानने की इच्छा होगी कि ऊपर से ये क्या हो रहा है, बादल हो रहा है, वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रहा है, चाहे जो भी घटना हो रही है, प्राकृतिक घटना, जब ऊपर की ओर देखते हैं तो फिर हम अपने भीतर की ओर देखते हैं। और जब भीतर की ओर देखते हैं तो बाहर की ओर देखते हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। पहले मनुष्य ऊपर की ओर देखता है, फिर भीतर की ओर देखता है और फिर बाहर की ओर देखता है। दर्शन इसी त्रिकोण पर खड़ा है। ऊपर का अर्थ हो गया ब्रह्म, जिसको भगवान कह लेते हैं। भीतर का अर्थ हो गया जो आत्मा, आप उसको कह लीजिए या पुरुष भी कह लीजिए, इसको भीतर का अर्थ पुरुष कह लीजिए और बाहर का अर्थ आत्मा, ज्यादा अच्छा ही है समझने में। ऊपर भगवान, नीचे अंदर देखते हैं पुरुष की ओर, अंदर की ओर, और फिर जब वो चीज नहीं मिलता है तो बाहर की ओर हम आत्मा की तलाश करते हैं। मेरे ख्याल से दर्शन का इसी मतलब ट्राई जंक्शन है, तीन इसका कोना है। ये मेरा अपना विचार है। धर्म और दर्शन तो बहुत गुड विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एक पार्ट है, लेकिन खैर हम लोगों को इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ये मैं इसलिए बता दिया कि कभी आपको निबंध लिखने में, क्योंकि आजकल के जो निबंध आते हैं वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म निबंध आते हैं, मतलब स्थूल नहीं आते हैं, मतलब एक ढांचा नहीं आता है। आपको कोई सूक्ष्म विषय दे दिया जाएगा माइक्रो लेवल पर और उस पर आपको लिखना होगा। तो वहां पर इस तरीके का आपके अंदर अगर विचार है तो आप ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। या कभी कभी इंटरव्यू में कोई फिलोसफिकल व्यक्ति से आपका पाला पड़ गया तो उस समय आप इन सब चीज़ों को बताइएगा या निबंध में उपयोग कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आपका जो है मार्क्स बढ़ेगा। अब हम लोग ऋग्वैदिक धर्म के बारे में थोड़ा सा देखें। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववाद था, बहुत सारे भगवान इसमें थे। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववाद था, देववाद सॉरी। उसके बाद बहुदेववाद था, व्यवहारिक था, उपयोगितावादी था, प्रवृत्ति मार्गी था। बहुदेववाद समझते ही होंगे कि एक से ज्यादा भगवान, लेकिन ऋग्वेद के काल के अंत समय में एकेश्वरवाद की चर्चा होने लगी थी। इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि एक ही भगवान की भी चर्चा होने लगी थी। व्यवहारिक था,
व्यवहारिक का अर्थ है कि उन्होंने धर्म को व्यवहारिक नजरिया से देखा, ज्यादा सिद्धांत पर नहीं गए। उपयोगितावादी, धर्म का प्रयोग अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, इसको ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं। और मतलब जो भी है इलौकिक, इलौकिक कामना, जो भी कामना है इलौकिक, पारलौकिक नहीं। जो चाहिए भगवान जी हमको इसी पृथ्वी पर दीजिए, मरने के बाद नहीं चाहिए, इलौकिक, पारलौकिक नहीं। पारलौकिक नहीं। क्लियर क्लियर बात। देखिए, प्रवृत्ति मार्गी का अर्थ होता है दुनिया में दो ही मार्ग है आपके पास। हर रास्ते पर आपको दो मोड़ मिलेंगे। एक रास्ता बहुत कष्ट से जाता है, बहुत मेहनत से जाता है, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा होता है। एक रास्ता बहुत जल्दी मिलता है और लोग बहुत जल्दी अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। किसी फिल्म का ये डायलॉग है जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। शायद दीवार फिल्म, अमिताभ के दीवार फिल्म का है वो, हाँ याद पड़ गया मुझे। तो प्रवृत्ति मार्गी का अर्थ यह हुआ, देखिए मार्ग दो ही होता है, निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी। निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी, मार्ग दुनिया में दो ही, रास्ता दो ही है, तीसरा मार्ग आपके पास नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्गी में अंतर बस थोड़ा सा है कि मान लिए एक के छात्र हैं, गांव या अपने घर में माता पिता के साथ रहता है, भाई बहन के साथ रहता है, परिवार में हंसी खुशी रहता है। फिर वो आईएएस बनने के लिए शहर की ओर जाता है और बहुत सा कष्ट उसको झेलना पड़ता है। जैसे कभी खाना नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी पढ़ना है, धूप है फिर भी गर्मी है, घर में एसी था, चाय मिल जाता था, मतलब सारे कष्ट के बाद भी वो डटा रहता है, रास्ता नहीं बदलता है। नहीं भाई मुझे आईएएस बनना है तो बन के रहूंगा, चाहे जीवन में मुझे जो भी कष्ट झेलना पड़े। तो इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्गी। लाख कष्ट झेलना पड़े लेकिन मैं अपने मार्ग से हटूंगा नहीं, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्गी। और निवृत्ति मार्गी का अर्थ है, अरे छोड़ो यार कहाँ फंस गए तैयारी में, कितना सुंदर घर में तो थे, खाना पीना मिलता था, माता पिता के साथ रहते थे, भाई बहन का प्यार मिलता था। तो ये हो गया निवृत्ति मार्गी, अपने कर्म से दूर भागना और अपने कर्म की ओर बढ़ना, अंतर बस। इसलिए जिन आज लोग बहुत ही प्रगतिशील थे, उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया। और आप कभी ऋग्वेदिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में उन्होंने सिंधु और सरस्वती की इतनी बार चर्चा की है, इतनी चर्चा की है, लेकिन वही जब वो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ में देखिएगा कि सिंधु और सरस्वती का चर्चा भी बंद कर दिए। उन्होंने सरस्वती की चर्चा करते हुए उनको इतना तक लिखा, माते तमा, माँ की समान, नदी तमा, देवी तमा, इतना लिखा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इसी सरस्वती नदी को एक बार भी उन्होंने चर्चा उत्तर वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलेगा, भूल गए, कहां गई, माते तमा, नदी तमा, देवी तमा। इतने ये व्यवहारिक थे, जहां रहते थे उसी का गुणगान गाते थे, आगे बढ़ गए पीछे को भूल गए। ऋग्वैदिक आर्य रियली प्रगतिशील थे। इसलिए दयानंद सरस्वती जब भी बात करते थे गो टू वेदास, वेद की ओर लौटो, तो उनका बल ऋग्वेद पर ही था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ऋग्वेद में प्रकृति पूजक है और प्रकृति का भी दैवीकरण कर दिया गया, प्रकृति का देवीकरण कर दिया गया। जैसे अगर बादल को देखा तो उसका भी दैवीकरण कर दिया, वर्षा को देखा, जो भी देखा उसका वो दैवीकरण करते चले गए। पुरुष देवता भी है और पुरुष देवता ज्यादा है स्त्री देवता से, पुरुष देवता ज्यादा है स्त्री देवता से। आप इसको पुरुष समाज से भी जोड़ सकते हैं कि पुरुषात्मक समाज था इसलिए पुरुष देवता ज्यादा होंगे।
उन्होंने मानव का तो दैवीकरण किया ही, पशु का भी साथ साथ दैवीकरण कर दिया। ये इनकी खासियत थी। आप देखिएगा ऋग्वेद में कुल देवी देवताओं की संख्या 33 है। आज कितना है? 33 करोड़। हर भगवान देवमय कर दिया, पूरे भारत को देवमय कर दिया गया। ऋग्वेद में 33 देवता थे, 33 करोड़ हो गया, है ना। तो पूरी देवमय कर दिया गया, इसका अर्थ यही है। और इन देवताओं को 3 भाग में बांटा गया। अंतरिक्ष का देवता, वायुमंडल का देवता और पृथ्वी का देवता। अंतरिक्ष के देवता में धौस, इसको इंग्लिश में डाइस भी कहते हैं, धौ भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। एक ही चीज है। सूर्य, वरुण, अदिति, उषा, ये सब जो है अंतरिक्ष के देवता है। वायुमंडल के देवता कौन कौन है? तो इंद्र, पर्जन्य, ये सब जो है। पृथ्वी के देवता कौन कौन है? अग्नि, ये सब जो है पृथ्वी के देवता हैं। अश्विन, ये सब जो है आपको पृथ्वी का देवता है। 3 प्रकार के देवता हैं। देखिए इसमें धौ या धौस सबसे पुराना देवता है, याद रखिएगा। सबसे पुराना, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि सबसे प्राचीन देवता कौन है, तो धौस है। ये सूर्य के पिता है। ये कौन है? सूर्य के पिता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सूर्य के पिता है, सबसे पुराना देवता यही है। लेकिन ऋग्वेद में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता है वो है इंद्र। ये वर्षा के भी देवता है और युद्ध के भी देवता है। कुल मिला के 250 सूक्त है। इंद्र की सवारी हाथी है, हाथ में वज्र लेके चलते हैं। इनका अन्य नाम जो है मधवा है, सोमपाल है, वृत्रहन है, पुरंदर है, विजेंद्र है, रथेष्ठ है। ये सब इनका अन्य नाम है। सबसे महत्वपूर्ण देवता यही है। ऋग्वेद में 250 सूक्त है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने देवता है, सॉरी कितना श्लोक है ऋग्वेद में, तो ये। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता है वह है अग्नि। अग्नि का लगभग 200 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 5वें मंडल में अग्नि जो है, ऋग्वेद के 5वें मंडल में 200 सूक्त है। ये जो है घर घर के देवता है, घर घर के देवता है, अतिथि देवता है, यज्ञ एवं ग्रह के देवता है। ये सब जो है इनका कभी कभी और मध्यस्थ का काम करते हैं। किसके किसके बीच? ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर का अर्थ हो गया भगवान और नीचे पब्लिक के बीच में। कैसे मध्यस्थ का काम करते हैं? तो नीचे के लोग जो बलि देते हैं, उस समय बलि जो पड़ता था, साग मतलब जो भी जौ, ये सब जो बलि पड़ता था, तो अग्नि में जाता था और वो अग्नि सीधे जो है भगवान के पास चली जाती थी बलि के रूप में। ये मध्यस्थ का भी काम करते थे। अग्नि से प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो ध्यान रखिएगा। अग्नि के बाद वरुण है। वरुण के 30 सूक्त है। तीसरा महत्वपूर्ण देवता है, जल देवता है। इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि प्रकृति में ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक है। यह क्या है? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक है।
अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता था तो उसको ये ड्रॉपसी नामक बीमारी दे देते थे। ड्रॉपसी जलोदर को कहा जाता है। उसमें क्या ये होता है कि उस व्यक्ति का पेट में जो है पानी भरने लगता है, पेट जो है फूलने लगता है, फिर वह मर जाता है। ये जो है वरुण का काम है। वरुण देवता जो है इनको असुर भी कहा गया है और काफी गुस्साते भी हैं। गलत चीज ये पसंद नहीं कर सकते थे। ये है 3 देवता। चौथा महत्वपूर्ण देवता सोम है। चौथा महत्वपूर्ण देवता कौन है? सोम है। ऋग्वेद में 114 श्लोक है सोम पर। 9वां मंडल में है। ये औषधि एवं वनस्पति के देवता है। औषधि एवं वनस्पति का देवता है। मरुत आंधी और तूफान के देवता है। पर्जन्य बादल का देवता है। मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता है। अश्विन, मैंने एक जो बोगाज कोई अभिलेख या मितनी अभिलेख पढ़ाया था 1400 BC का, तो उसमें 4 भगवान का चर्चा किया था। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य की पहचान जो है अश्विन से ही की गई है। जो नासत्य देवता है वो अश्विन ही है। और अश्विन जो थे वैद्य, मतलब वैद्यों के डॉक्टर थे, मतलब वैद्य के भगवान थे वो। ठीक, किसके भगवान? डॉक्टर के भगवान थे वो अश्विन। और इनका पार्ट टाइम काम क्या था? पार्ट टाइम काम था कि लड़कियों के लिए वर की तलाश करते थे। लड़कियों के लिए ये वर तलाश करते थे, ये इनका पार्ट टाइम काम था। फुल टाइम जॉब क्या था? डॉक्टरी करना। अगर कोई आदमी लंगड़ा हो गया तो उसको पैर देना, ये सब इनका काम था। अंधा हो गया तो आंख देना। तो कहीं ना कहीं अगर इससे ये चीज तो पता चलता है कि जो अंग प्रत्यारोपण जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, उस समय भी होगा। अगर ये लंगड़ा को पैर दे रहे हैं तो अंग प्रत्यारोपण का ही परिणाम होगा, अगर उसको हम लोग साइंटिफिकली ढंग से देखें। अगर उस समय यह सोच था, क्योंकि देखिए साफ साफ बात है कि पहले सोच आती है फिर तकनीकी आती है। जैसे कि पहले हवाई जहाज का निर्माण ही हुआ होगा तो किसी पंक्षी को उड़ते हुए हम लोग देखे होंगे, फिर पता चला जब पंक्षी उड़ सकता है तो हवाई जहाज, ऐसा चीज जो हम लोग बनाए क्यों नहीं उड़ सकता है? कौन? बेस तो वही है, पानी का जहाज, मछली को देख के ही बनाया गया होगा। तो अश्विन देवता अगर ये काम उस समय कर रहे हैं तो चाहे विचार के स्तर पर ही हो, तो इसलिए तो मानना ही पड़ेगा कि वो काफी प्रगतिशील थे। क्या बृहस्पति जो थे ये देवताओं के पुरोहित थे, देवता के पुरोहित थे। ये आपके कुछ भगवान हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में शिव और रुद्र के लिए त्रयंबक शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में रुद्र और शिव के लिए त्रयंबक शब्द का प्रयोग हुआ है। त्रयंबक, ये ध्यान में रखिएगा। और ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर, ये तीर्थंकर क्या होता है जब जैन धर्म पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अब इतना ही जान लीजिए कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा है। 2 तीर्थंकर, अरिष्टनेमी की चर्चा है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा है। इस समय जो पूजा किया जाता था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, धन धान्य, धन धान, पुत्र, पुत्री का भी कामना, पुत्री का कामना तो नहीं किया जाता था, लेकिन पुत्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। ये मैंने आपको बता दिया है। भौतिक सुखों की प्राप्ति। पूजा कैसे करते थे? स्तुति पाठ। ये व्यक्तिगत भी होता था, सामूहिक भी होता था।
व्यक्तिगत भी होता था और सामूहिक भी होता था। उद्देश्य क्या था? देवता को खुश करना, देवता को खुश करना। एक इंपॉर्टेंट बात, ऋग्वेद इस काल की जो प्रमुख रचना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा और भी वेद के बारे में, तो इतना जानिए कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। यही आपका ऋग्वेद काल का धर्म के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा। प्रश्न यहीं से आएंगे, आपको बाहर से नहीं आएंगे। जो पढ़ा दिया गया है उसी को आप लोग ठीक से पढ़िए, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो भी अगर एक भी तथ्य मैं कोशिश करूंगा कि आपका नहीं छूटे। 100% वादा नहीं करना चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए, 90% तो मैं कर सकता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि उससे ज़्यादा उसको आपका क्वेश्चन जो है वेटेज मेरा जो मैं पढ़ाऊँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि व्यवहारिक नहीं है कि 100% बोलना। और ये मतलब ये समझदार आदमी का तरीका नहीं होता है। लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और जितना डेप्थ के साथ पढ़ा रहा हूँ, जितना तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग उसको ठीक से पढ़िएगा तो आपको अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उस पर विश्वास बनाए रखिए। इतिहास मैं पूरा कोशिश करूँगा, इतिहास आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन का है उसका भी तैयारी मैं अपने इस YouTube के माध्यम से आपको करवाऊँ। प्रयास मेरा अनवरत जारी है और आप लोग का सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।